जो गाली गलौज का कल्चर है, मैं नहीं मानता का कल्चर है, पाकिस्तानी सियासत में 78 साल में हमने ऐसा कल्चर नहीं देखा। टॉक शोज आप सुन लें, वहाँ पर चोर डाकू की अपना रट देखने को मिलती है। पार्लियामेंट में देख लें, गालियाँ सुनने को मिलती हैं। और मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर सियासतदान ऐसा कल्चर पाकिस्तान की सियासत की तारीख में नहीं देखा। और ये इसी का शाखसाना है कि 3.25 साल बाद ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर भी आज गुरबत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मईशत जो है उसका भट्टा बैठ चुका है, कारखाने बंद हो चुके हैं, मजदूर बेरोजगार है, मईशत जो है उसकी ग्रोथ 0.0 है। तो ऐसा इन 3.25 सालों में क्या हो गया कि आज गरीब आदमी को ना दवाइयाँ मिलती हैं, जो डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था अस्पतालों में, आज अपना जो है वो गरीब आदमी डायलिसिस के लिए धक्के खाता है। और आज ही आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में कपास की जो प्रोडक्शन है वो कम तरीन सतह पर है, गन्ने की प्रोडक्शन कम तरीन सतह पर है, गंदम की प्रोडक्शन कम तरीन सतह पर है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौम आज ये देख रही है कि 3.25 साल इन्होंने खेल तमाशे में गुजार दिए, ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा हुई। और आज भी जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है ये उसी की कड़ी का तसलसल है। लेकिन इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि नौशहरा में पाकिस्तान की आवाम ने इस रवैये को, इंतकामी रवैये को, अदब बर्दाश्त के रवैये को वोट नहीं डाले। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट डाले। दस्ता में नाशीन इफ्तिखार इलेक्शन जीत रही थी, किस तरह जो है वो पुलिस की मौजूदगी में मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों की बौछार की, दिन की चकाचौंध रोशनी में, कोई रोकने वाला नहीं था। किस तरह जो है वो पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कौन ऐसे लोग बैठे हैं जो कानून तोड़कर खुश होते हैं। तो मैं आपको एक सियासी कारकुन के नाते ये बताना चाहता हूं कि ये रवैया जो है यही इंशाअल्लाह ताला इनके पांव की बेड़ी बनेगा। और जब पाकिस्तानी कौम 3.25 साल बाद 50 लाख घरों का वादा टूटता हुआ देखती है, 1 करोड़ नौकरियों का वादा जो है वो झूठा होता हुआ देखती है, जब अपने बच्चों को गरीब आदमी भूख से बिलखता देखता है, जब महंगाई जो है एक गरीब आदमी, एक मजदूर का बजट पूरा नहीं होता, तो ये जो इनका रवैया है ऑपोजिशन के खिलाफ, इसको कौम हकारत की नजर से देखती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बरमला कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अगर होश के नाखून न ले तो खुदा न खास्ता सिस्टम को भी और जमहूरियत को भी नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचेगा। और लोग देख रहे हैं, अब इनको होश के नाखून लेने, अगर होश के नाखून अब भी ना लिए तो पाकिस्तानी कौम इनका साथ। शहबाज साहब से मुलाकात करके हैं, तबीयत कैसी है शहबाज साहब की, और किन सियासी मूड में भी आपकी गुफ्तगू हुई होगी? तो अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च, इस पर भी कोई बातचीत हुई है शहबाज साहब से? उनको कमर की तकलीफ थी और उसके बावजूद डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, लेकिन उनको अपना इस्लामाबाद से रातों रात जो है मूव कराया गया कि उनकी कमर की तकलीफ जो है बढ़ जाए। ये है इंतकाम। उस दिन वो अदालत में पेश नहीं हो सके कि कमर की तकलीफ थी उनको, तो इस इंतकाम से क्या किया आपने? सबको ये बारी बारी करके गिरफ्तार किया, लेकिन कोई पाकिस्तानी कौम का भला हुआ? कोई एक मंसूबा नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में जो शुरू थे मंसूबे, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो मोटरवेज हैं, एक मंसूबा मुझे बता दें कि इस पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.25 साल में किया हो? तो ये खेल तमाशा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मुतहरिक है और आज
اجلاس کی جب اپوزیشن موجود نہیں ہے, کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, تو آپ آگے مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے, پنجاب میں بھی کوئی تحریک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور عمران خان کی مستقبل کے حوالے سے تحریک چین آتی ہے؟ میں 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہوں. لوگ جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں نا تو لوگ بڑے چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا پانی نہیں آ رہا, ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہمارے بچوں کے پاس اپنا جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج جو پی ٹی ایم میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو سیاسی پختگی رکھتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے دوبارہ ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے اپنے حلقوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس میں کسی اور کا کمال نہیں ہے. آج جو یوسف حضرت گیلانی صاحب کی جیت ہے وہ جمہوریت کی جیت ہے. آج تمام تر دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر جو ہے یہ سیکرٹ ووٹنگ کا نظام رائج ہے. تو یہ جو یوسف حضرت گیلانی صاحب کو ووٹ اضافی پڑے ہیں اس کا تعلق عوام کے غم و غصے سے ہے, عوام کے خیر و غلط سے ہے. جو لوگ آج جس مہنگائی کا شکار ہیں اور ان ممبرز نے بھی عوام کے جذبات کی ترجمانی پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے حمزہ شہباز نے بڑھا دیے, آپ بتا دیں اب تو آپ جو ہے ابھی جیل سے چھوٹے ہیں, اب یہ بتائیں کہ قیمت کون بڑھا رہے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. مجھے کئی لوگ کہہ رہے ہیں چکن کا ریٹ جو ہے حمزہ شہباز نکالتا ہے. مجھے اب عوام بتائے پاکستانی عوام کہ 2 سال تو حمزہ شہباز جیل میں تھا کہ جیل میں بیٹھتی ہوئے چکن کا ریٹ میں نکالتا تھا. اس لیے وہ سارے جو ملبہ ڈالنا ہے پچھلی حکومتوں پہ اس کو بھی ضمنی الیکشن کے رزلٹس میں عوام نے مسرت کر دیا. ان کو کچھ کرنا ہوگا یا پھر گھر جانا ہوگا. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.